गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके हिंदी की क्लास में अध्याय 15 मीरा के पद पढ़ेंगे। मीरा के पद में हमारे देश की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई के भक्ति के पदों का संकलन है। मीराबाई कृष्णधारा प्रमुख कवित्री हैं। इनका जन्म 1504 ईस्वी में जोधपुर ग्राम के कुकड़ी में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था और इनका विवाह कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। कुंवर भोजराज चित्तौड़ के राजा महाराणा सागा के पुत्र थे। कुंवर भोजराज की मृत्यु विवाह के कुछ समय पश्चात ही हो गई थी। उसके बाद मीराबाई संसार से विरक्त हो गई थी। मीराबाई के लिखे 4 ग्रंथ हैं। बरसी का आपरा, गीत गोविंद का टीका, राम गोविंद और राग सोठा के पद। इसके अतिरिक्त मीराबाई के पदों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में मिलता है। सन 1560 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। हम सभी आपके चैप्टर में मीरा के पदों का संकलन पढ़ेंगे। आपके चैप्टर में मीरा के 3 पद संकलित किए गए हैं। मीराबाई के इन पदों में मीराबाई के अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। पहले मैं हर एक पद का सस्वर वाचन करूंगी। पदों को या कविता को लय के साथ पढ़ना ही सस्वर वाचन होता है और यह कविता और दोहों को पदों को पढ़ने का एक तरीका होता है। देखिए, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोरे मुकुट मकराकृति कुंडल, मोरे मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सावरी सूरती, मोहनी मूरति सावरी सूरती, नैना बने विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजती, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वैजंती माल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछले गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। देखिए, इस पद में जो मीराबाई हैं वह कह रही हैं, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल। नंदलाल यानी नंद बाबा के पुत्र, नंद के लाल। हे नंदलाल, मेरे नेत्रों में बस जाइए, मेरे नैनों में निवास करिए। और किस प्रकार से निवास करिए ये बता रही हैं। उनका कैसा रूप, कैसी मूर्ति उनके नेत्रों में निवास करिए वो बता रही हैं। देखिए, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। उनके नेत्रों में उनकी सूरत जो निवास करे वह मोर का मुकुट पहने हुए, मकराकृत, मकराकृत मीन्स होता है मछली की आकृति वाला, जो मछली की आकृति वाले, कानों में कुंडल पहने हो, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण मीन्स होता है लाल, तो लाल रंग का तिलक लगाए हुए, भाल मीन्स माथा, तो जो माथे पर यानी मस्तक पर लाल टीका लगाए हुए हो। मोहनी मूर्ति, मोहनी यानी मन को मोहने वाली जो उनकी मूरत है। सावरी सूरत यानी सावला सूरत, नैना बने विशाल, और जो उनके नेत्र है, विशाल मीन्स बड़े बड़े, और उसमें उनके जो नेत्र हो वह बड़े बड़े हो, विशाल हो, तो उनकी ऐसी सूरत उनके नेत्रों में बस जाए। आगे देखिए क्या कह रही है। कह रही हैं, अधर सुधा, अधर मीन्स होता है ओठ। कह रही हैं, ओठों पर अमृत रूपी मुरली, यानी जो अमृत रस से युक्त हो ऐसी मुरली उनके ओठों पर सुशोभित हो रही हो। उर वैजंती माल, उर मीन्स होता है हृदय, और उनके हृदय पर वैजंती की माला सुशोभित हो रही हो। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र मीन्स होता है छोटी, कह रही हैं
कि जो छोटी छोटी घंटियों वाली कटी तट यानी कमर भाग के नीचे छोटी छोटी घंटियां, तो छोटी छोटी घंटियां जो होती हैं जो कमर भाग में पहनते हैं उसको करधनी कहते हैं। तो छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी कमर के नीचे भाग में सुशोभित हो रही हो, नूपुर शबद रसाल, और वह पायल के समान, जो करधनी में घंटियां लगी हैं वह पायल के समान, शबद मीन्स शब्द और रसाल मीन्स होता है मीठा, रसाल मीन्स आम भी होता है लेकिन यहाँ रसाल का अर्थ मीठा से लिया गया है। तो वो जो छोटी छोटी घंटियां हैं वह पायल के समान मीठा शब्द कर रही हो। अब कह रही है मीराबाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, यानी मीरा के जो प्रभु है संतों को सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, भगत मीन्स भक्तों के, बछल मीन्स पुत्रवत, गोपाल श्री कृष्ण, यानी जो मीरा के प्रभु है वह संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों से पुत्रवत प्रेम करते हैं। फिर से इस पद को देखिए, मीराबाई इस पद में कह रही हैं, हे नंदलाल, नंद के लाल, मेरे नेत्रों में निवास करिए। और किस प्रकार से मेरे नेत्रों में निवास करिए वह बता रही हैं कि जो आपके सर पे मोर का मुकुट हो, कानों में मछली की आकृति वाले कुंडल हो, लाल रंग का आपके माथे पर तिलक लगा हो, मन को मोहने वाली आपकी मूरत हो, सांवला सूरत हो और उसमें बड़े बड़े नेत्र हो, ओठों पर अमृत रस से युक्त मुरली सुशोभित हो रही हो, हृदय पर बैजंती की माला हो, छोटी घंटियों वाली करधनी कमर भाग के नीचे सुशोभित हो रही हो और जिससे पायल के समान सुंदर मीठा शब्द निकल रहा हो। ऐसे मीरा के प्रभु जो संतों को सुख देने वाले हैं, भक्तों पर पुत्रवत प्रेम रखते हैं, ऐसे रूप में मेरे नेत्रों में निवास करिए, मेरे नेत्रों में बस जाइए। अब दूसरा पद देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरिचरणन की दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। इस पद का अर्थ देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, जो मीराबाई हैं वह कृष्ण भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन हो गई हैं कि वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं और कह रहे हैं कि मैं घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ और मैं अपने नारायण की, नारायण यानी श्री कृष्ण की, अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, मैं अपने नारायण की खुद से ही दासी हो गई हूँ, मैंने अपने नारायण को अपना सब कुछ मान लिया है। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मेरा हासी रे, जो राणा जी हैं उनके इस व्यवहार से मीराबाई को देखते हैं कि वह कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन हो गई हैं और नाच रही हैं, तो इस वजह से वह उनके लिए विष का प्याला भेजते हैं जिसको मीरा हंसते हंसते पी जाती हैं। और इसको देखकर जो लोग हैं वह कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, बावरी हो गई है, भई बावरी यानी पागल हो गई है। सास कहे कुल नासी रे, और सास कह रही है कि यह तो कुल का नाश करने वाली है, कुल का नाम खराब करने वाली है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिचरण की दासी रे, और जो मीराबाई है वह कह रही है कि मेरे तो प्रभु गिरिधर नागर, मेरे तो प्रभु पर्वत को उठाने वाले गिरिधर नागर श्री कृष्ण है और मैं उनके चरणों की दासी हूँ। हरिचरणन की दासी, हरि मीन्स प्रभु, मैं प्रभु के चरणों की दासी हूँ। इस पद को फिर से आप सभी एक बार देखिए। मीराबाई इस पद में भक्ति भाव में घोर होकर गा रही है कि मैं पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ और मैं अपने ईश्वर की खुद ही दासी हो गई, मैंने उनको खुद ही अपना स्वामी मान लिया है। जो राणा जी हैं उन्होंने मीराबाई के लिए विष का प्याला भेजा, पीकर मीरा हंसने लगती हैं, उन पे विष का कोई प्रभाव नहीं होता है और वह विष को भी भगवान का अमृत समझकर पी जाती हैं, जिसे देखकर जो वहाँ लोग रहते हैं वह कहते हैं मीरा
पागल हो गई हैं। लोग तो उनको पागल कर रहे हैं और सास कह रही हैं कि यह तो कुल का नाश करने वाली हैं। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, जिन्होंने पर्वत को उंगलियों पे उठा लिया था, वह मेरे प्रभु है, गिरधर नागर है और मैं उन प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की दासी हूँ। अब थल देखिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ते सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। देखिए इस पद में मीराबाई क्या कह रही हैं। इस पद में मीराबाई जो भगवान की भक्ति है उसके बारे में वर्णन कर रही हैं। कह रही हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैं मीन्स मैं, रतन मीन्स रत्न। तो मीराबाई कह रही हैं, मैंने तो राम रूपी रत्न धन के रूप में प्राप्त कर लिया है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। यह जो अमूल्य वस्तु मेरे सतगुरु ने, यानी मेरे सच्चे गुरु ने, जो मीराबाई हैं उनके भी गुरु थे रैदास, तो वह कह रही हैं कि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे यह अमूल्य राम रूपी रत्न धन के रूप में दिया है और मुझे कृपा करके अपना लिया है। जन्म जन्म की यानी जन्म जन्म की मैंने यह पूंजी प्राप्त कर ली है। वह अपने जन्म की बात कर रही है कि मेरे जन्मों जन्मों का ये जो फल है यह मैंने प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खोआयो, और जग में मैंने सब कुछ खो दिया है। जो सांसारिक वस्तुएं है उसको मैंने सब कुछ खो दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लवे। जो यह राम रूपी रत्न है यह ना ही खर्च होता है ना ही इसको कोई चोर ले सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और यह दिन प्रतिदिन सवा गुना बढ़ता ही जाता है। सत की नाव, सत में सच, खेवटिया, खेवटिया खेलने वाले, नाव को चलाने वाले। कह रही है सत की नाव खेवटिया सतगुरु, जो मेरे गुरु हैं वह सत्य के नाव को खेने वाले हैं। भव सागर तरायो, और मुझे इस संसार रूपी सागर से बाहर निकालने वाले हैं, जिससे मैं इस संसार रूपी सागर से यानी इस माया जाल से बाहर आ गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं जिन्होंने पर्वत को हलियों पे धारण कर रखा था। हरख हरख जस गायो, हरख मीन्स हर्षित होकर, प्रसन्न होकर। जस यशगान का मीराबाई हर्षित होकर जसगान गा रही हैं। देखिए फिर से इसको, मीराबाई कह रही हैं मैंने तो राम रूपी रत्न को धन के रूप में प्राप्त कर लिया है, और यह अमूल्य वस्तु मेरे सद्गुरु ने मुझे कृपा करके अपना कर दिया है। और यह जो अमूल्य वस्तु है यह मेरे जन्मों जन्मों की पूंजी है, जिसको मैंने प्राप्त कर लिया है। और जग में जो भी वस्तुएं हैं उसको मैंने खो दिया है। जो यह राम रूपी रत्न है, धन है, यह ऐसा धन है कि यह खर्च नहीं होता है, इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता है, और यह दिन प्रतिदिन सवा गुना बढ़ता जाता है। सत्य की नाव को खेने वाले मेरे सतगुरु हैं, मेरे सच्चे गुरु हैं।
अपने गुरु के बारे में मीराबाई बात कर रही है, कह रही है कि मेरे सत्य के नाव को कहने वाले मेरे सच्चे गुरु हैं, इसकी वजह से मैं संसार रूपी सागर से बाहर आ गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर जिन्होंने पर्वत को उंगलियों पे उठा लिया था वो है, और जिसका मीराबाई हर्षित होकर खुश होकर इस गान गा रही हैं। इस प्रकार से आपका यह मीरा के पद चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इसके अभ्यास प्रश्नों को खुद से बुक में फिल करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे जिसको आप कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू।